बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और सुंदर राज्य था, जहां लोग खुशहाल और संपन्न थे। उसी राज्य की राजकुमारी का नाम था अन्विता। वह बेहद सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था, खासकर पक्षियों से। हर सुबह वह महल के बगीचे में जाती और तरह तरह के पक्षियों को दाना खिलाती। एक दिन जब अन्विता बगीचे में टहल रही थी, तभी उसने एक घने वृक्ष के नीचे एक छोटी सी चिड़िया को घायल पड़ा देखा। उसकी एक टांग पर चोट लगी थी और वह उड़ने में असमर्थ थी। राजकुमारी का दिल पिघल गया। उसने अपनी मखमली चुनरी उतारी और बड़ी कोमलता से चिड़िया को उठाया। बेचारी, पता नहीं कितनी तकलीफ में होगी, अन्विता ने प्यार से कहा। वह उसे महल के अंदर ले गई और अपनी दासी को वैद्य बुलाने का आदेश दिया। वैद्य ने चिड़िया का इलाज किया और कहा, राजकुमारी, ये अब कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। बस इसे आराम और देखभाल की जरूरत है। राजकुमारी ने चिड़िया को मीरा नाम दिया और उसे अपने महल में रख लिया। मीरा दिन ब दिन स्वस्थ होने लगी। राजकुमारी उसे मीठे फल और ताजे पानी से स्नान कराती। कुछ ही दिनों में मीरा पहले की तरह चहकने और फुदकने लगी। एक रात जब महल में सब सो रहे थे, अन्विता को मीरा की हल्की सी आवाज सुनाई दी। लेकिन यह कोई साधारण चहचहाहट नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान फुसफुसा रहा हो। राजकुमारी ने ध्यान से सुना। धन्यवाद राजकुमारी, मीरा ने धीरे से कहा। अन्विता आश्चर्य में पड़ गई। क्या? तुम तुम बोल सकती हो? मीरा मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन यह एक राज है। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि एक श्रापित परी हूँ। राजकुमारी की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? मीरा ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत साल पहले मैं एक परी थी, जिसका नाम मिराई था। मेरी दुनिया बहुत सुंदर थी, लेकिन एक दुष्ट जादूगर विरथ ने मुझ पर श्राप डाल दिया और मुझे एक छोटी सी चिड़िया बना दिया। मैं तभी अपने असली रूप में लौट सकती हूँ, जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मेरी देखभाल करे और फिर मुझे स्वतंत्र कर दे। राजकुमारी ने यह सुना और सोच में पड़ गई। वह मीरा को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब वह उसकी सबसे प्रिय मित्र बन चुकी थी। लेकिन उसने मीरा को वचन दिया कि वह उसे आजादी जरूर देगी। अगली सुबह वह मीरा को अपने हाथों में लेकर बगीचे में गई और कहा, मीरा, अब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो। मैं तुम्हें जाने देना चाहती हूँ, ताकि तुम अपने असली रूप में लौट सको। राजकुमारी, मैं जानती थी कि तुम सबसे दयालु इंसान हो। तुम्हारी निस्वार्थता ने मेरा श्राप तोड़ दिया। अब मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ। जैसे ही मीरा ने यह कहा, एक सुनहरी रोशनी चमकी और देखते ही देखते चिड़िया की जगह एक सुंदर परी खड़ी थी। उसकी चमकदार पंखुड़ियों जैसी पोशाक थी और उसके लंबे बाल सोने की तरह दमक रहे थे। राजकुमारी विस्मय से देखती रह गई। मीरा, जो अब परी मिराई थी, मुस्कुराई और कहा, राजकुमारी अन्विता, तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मीराई ने अपनी छड़ी उठाई और राजकुमारी के सिर पर हल्की सी चमकदार धूल बिखेर दी। तभी एक जादू हुआ। अब राजकुमारी को पशु पक्षियों की भाषा समझ में आने लगी। अब तुम सभी जीवों से बात कर सकोगी, मीराई ने कहा। इसके बाद राजकुमारी अन्विता ने अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया। वह घायल पक्षियों और जानवरों की मदद करती, उनसे बात करती और उनके दुख दर्द समझती। पूरा राज्य यह देखकर आश्चर्यचकित था कि राजकुमारी के पास ऐसी अनोखी शक्ति थी। धीरे धीरे यह राज्य और भी समृद्ध हो गया, क्योंकि इंसान और प्रकृति के बीच प्रेम और समझ का एक अटूट बंधन बन गया था। और इस तरह एक छोटी सी चिड़िया से शुरू हुई यह कहानी एक परी के आशीर्वाद और एक राजकुमारी की महानता के रूप में अमर हो गई।